उत्तर बंगाल के दौरे पर आए पश्चिम बंगाल विधानसभा के माननीय विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी का बागडोगरा हवाई अड्डे पर पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अपने आगमन के तुरंत बाद अधिकारी ने मीडिया कर्मियों से बातचीत की, जहां उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर विचार व्यक्त किए। इस दौरे के दौरान शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी की आगामी योजनाओं और उत्तर बंगाल के विकास के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए उनकी पार्टी प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में कई नई योजनाओं को लागू किया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना की और विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका को और मजबूत करने की बात की। टीएमसी ने जानबूझ के सब कर रहा है, इसलिए कर रहा है नेक्स्ट चुनाव में ऑपोजिशन को खत्म करने के लिए एक कोशिश कर रहा है। इसका पास सीधा सीधा जनाधार नहीं है और जो बीजेपी आंकड़ा में 22-21 नहीं मिला, 12 मिला, ये ठीक है, लेकिन बीजेपी को 39% वोट मिला है और बीजेपी 2,33 लाख वोटर का सपोर्ट बीजेपी को मिला है। उसको मालूम है 90 असेंबली में बीजेपी का लीड है, 146 असेंबली में बीजेपी का वोट का आंकड़ा 40% है। ये सब टीएमसी का पास है और वो किस तरीके से गलत तरीके से कुछ क्षेत्रों को चुन के चुनाव में धांधली किया, गिनती में धांधली किया, ये सब तो मालूम है। ये आपका कुचबिहार में 18th राउंड तक भाजपा उम्मीदवार निश्चित प्रामाणिक आगे था। 19th और 20th राउंड में उनको हरा दिया। कौन हराया? और डीएम अरविंद मीना हराया। आपका 17C फॉर्म में जो ईवीएम का जो मशीन का नंबर है, एक भी मशीन का नंबर का साथ मैच नहीं हुआ, एक भी। आज जो हमारी आवाज उठाया गिनती के लिए जो काउंटिंग एजेंट था, सबको काउंटिंग हॉल से पुलिस को देकर अरेस्ट कराया है डीएम। ये कुचबिहार से लेकर आपका संदेश खाली तक, कैनिंग से लेकर डायमंड हार्बर तक, ये जनता का राय नहीं है, ये प्रशासन, पुलिस, आईपैक का मिला भगत का इसका नतीजा है। चिट्ठी लिखा गवर्नर साहब का मालूम है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। गवर्नर साहब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, इज वेरी हाईली एजुकेटेड पर्सन एंड नॉलेजेबल पर्सन। तो जो उनका जो कानूनी अधिकार है वो उन्होंने उसको कार्रवाई कर रहा है। इसमें मेरा अलग से टिप्पणी करने का तो कोई ज़रूरत नहीं है। गवर्नर साहब का पास एनफ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, वो पावर उनको यूज करना चाहिए। इसलिए यूज करना चाहिए, बंगाल में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী বলেছেন যে পার্টিকুলার কতগুলো বেছে বেছে জায়গাতে ফান্ড অ্যালটমেন্ট করবেন। উনি এগুলো মিডিয়াতে থাকার জন্য বলেন, সংকীর্ণ নিম্ন মানসিকতায় এসব করেন। এই জন্য ওনার নির্বাচন কেন্দ্রে ওনার যে বিধানসভা নির্বাচনে উনি 1,60,000 না কত ভোটে জিতেছিলেন। हिंसा रोकने की नाम ही नहीं ले रहा है, जबकि कुछ बिहार में एक प्रेग्नेंट औरत को कल जो है तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने जो है लात मार के जो है भर्ती कर दिया। टीएमसी ने जानबूझ के सब कर रहा है, इसलिए कर रहा है नेक्स्ट चुनाव में ऑपोजिशन को खत्म करने के लिए एक कोशिश कर रहा है। इसका पास सीधा सीधा जनाधार नहीं है और जो बीजेपी आंकड़ा में 22-21 नहीं मिला, 12 मिला, ये ठीक है, लेकिन बीजेपी को 39% वोट मिला है और बीजेपी 2,33 लाख वोटर का सपोर्ट बीजेपी को मिला है। उसको मालूम है 90 असेंबली में बीजेपी का लीड है, 146 असेंबली में बीजेपी का वोट का आंकड़ा 40% है। ये सब टीएमसी का पास है और वो किस तरीके से गलत तरीके से कुछ क्षेत्रों को चुन के चुनाव में धांधली किया, गिनती में धांधली किया, सब तो मालूम है। ये आपका कुचबिहार में 18th राउंड तक भाजपा उम्मीदवार निश्चित प्रामाणिक आगे था। 19th और 20th राउंड में उनको हरा दिया। कौन हराया? और डीएम अरविंद मीना हराया। आपका 17C फॉर्म में जो ईवीएम का जो मशीन का नंबर है, एक भी मशीन का नंबर का साथ मैच नहीं हुआ, एक भी। आज जो हमारी आवाज उठाया गिनती के लिए जो काउंटिंग एजेंट था, सबको काउंटिंग हॉल से पुलिस को देकर अरेस्ट कराया है डीएम।
ये कुचबिहार से लेकर आपका संदेश खाली तक, कैनिंग से लेकर डायमंड हार्बर तक ये जनता का राय नहीं है।